अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, मैंने आपसे यह वादा किया हुआ है कि आपको कुछ ऐसी बातें सुनाने की कोशिश किया करूँगा जिनके सहर में मुबतला हो कि आप जो है ना मुझे देखें, मुझे पसंद करें। और ये जब प्रोग्राम्स मैं आपके आगे पेश करता हूँ, आप इनमें कोई मस्बत लेसन जो ज़िंदगी के मामलात में आपकी रहनुमाई करें। प्रोग्राम्स जो है ना, ये कोई इतना ईजी काम नहीं है कि मैं आपके लिए डेली कोई व्लॉग तैयार कर लूँ। इसके लिए एक टॉपिक जो है जहन में रखना पड़ता है, एक बात जो है आपको साथ जो शेयर करनी है उसका एक उन्वान बनाना पड़ता है। ये बड़ा पेचीदा जो है ना, मेरे लिए तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, क्योंकि मैंने कोई एडिटिंग करनी नहीं होती, कोई बात जो है लिख के तो बोलना नहीं होता। नाज़रीन, आज मैं आपको जो है ना अपना एक ऐसा क्रिश्चियन भाई, यानी कि मैं जो है ना बिल्कुल कतई तौर पे इस चीज़ को जो है ना इसके साथ किसी की भी जो राय, अगर कोई मुझे कहता है कि आपकी ये बात गलत है तो मैं उसकी बात से इत्तफाक नहीं करूँगा। अपनी इजहार राय का मेरे पास बुनियादी हक़ है, जिसे मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, बात यह है कि मानता मैं किस बात को नहीं हूँ कि अगर एक बंदा क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ है, वो ठीक है, वो हमारे मज़हब से जो है मुतासिर हो गए, इस्लाम को पढ़ के, हम मुसलमानों का रवैया देख के, हम मुसलमानों का प्यार खलूस, क्योंकि ये वाहिद जो है ना मज़हब है जो प्यार के साथ जो है ना फैला है। हमारे मज़हब में जो है ना तशद्दुद और इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसका कोई ऐसा नहीं है उज़र के हम लोग कहेंगे कि हम दुनिया में जो है ना गन पॉइंट पे इस्लाम कबूल करवाएंगे। ये वाहिद मज़हब है जो प्यार और मोहब्बत के साथ आगे फैला है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस्लाम किस तरह फैल रहा है, यह हमारे और आप सबके जो है ना मस्बत रवैयों का नतीजा होता है कि कोई बंदा हमारे मज़हब को जो है ना हम इस्लाम यानी कि कबूल कर ले। नाज़रीन, मैं बड़ा ना हैरान होता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे खूबसूरत दोस्त और इतने मेरे ऊपर जान निछावर करने वाले जो है ना मुझे दुनिया में तोहफ़े के तौर पे दिए। ये गैर मामूली बात है कि अल्लाह ताला हर फील्ड में जो है, हर मैदान में अल्लाह ताला ने मुझे मेरे जैसे साफ़ दिल के बहादुर और एक ऐसे इंसानों के साथ मिलाया जो कद्दावर शख्सियात हैं। ज़रूरी नहीं किसी का कद अगर 12 फुट है या 8 फुट है या 7 फुट है तो वही बंदा जो है वो असूलों वाला, या हमारी फील्ड में जिसे भाई कहते हैं या जिसे कहते हैं पूरे दिनों का भाई है, जम है पूरे दिनों की। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत कम अफराद में होती हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत क्यों कहता हूँ और इसकी वजह क्या है, आज मैं आपके सामने अपने एक ऐसे दोस्त को जो है ना मैंने बुलाया स्टूडियो में, चूँकि मेरी आज बर्थडे थी और मैं 51 साल का जो है हो गया हूँ। 6 सितंबर 1970 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरे बच्चे और मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, जितने मेरे अजीज़ व अकारब हैं, सब सोए हुए हैं। तो काली भाई जो है ना, साबर मसीह इसका नाम है और काली ईसाई के नाम से जो है ना दुनिया से जानती है। इसका एक और भाई था बब्बी ईसाई, वो बेचारा फौत हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, बड़ा अच्छा आदमी था और वो भी बड़ा एक तारीख़ी किस्म का इंसान था ना। तो नाज़रीन, मैं आज ना, आप लोग हमेशा बातें सुनते हैं इस तरह की कि ये कर लो वो कर लो। आज मैं वो बातें नहीं, आज मैं कुछ ऐसी बातें जो एक बंदे का कोई रोल मॉडल होता है। मेरे इस भाई का, जिसका नाम साबर मसीह नाम है, इसका जो आइडियल था ना वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो है ना लेजेंड सुल्तान राय जो था ना, इसको बहुत पसंद था काली को। मुझे अमिताभ पसंद था, और मैं ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो पसंद था तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा था, बस फिल्में देखते तो जहन पे मेरा ये होता था, इस तरह मेरे जहन पे अमिताभ जो था वो सवार होता था, और इसको जो है काली को का सुल्तान राय बहुत पसंद था। अब मेरी इसके साथ दोस्ती जो है ना उसको कोई कम व बेश पे 15 से 20 साल हो गए, 18 से 20 साल हो गए हैं। इन 20 सालों में मैंने काली को जो है ना वो इंसान मैंने पाया है, और जिनके बारे में मैंने, जिन अफराद और जिन अशख़ास के बारे में मैंने बातें सुनी हुई थी कि इस तरह के बंदे जो हैं, पहलवान जो अपने आप को कहलवाते थे, और लोग उनको जो है ना पहलवान क्यों कहते थे, मुझे इस चीज़ का इतना बारीकी मुझे आगे नहीं पता था। मैंने जेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इबा पहलवान, लावा पहलवान, बाला पहलवान, हनीफा पहलवान, ये वो लोग हैं जिनके नाम के साथ पहलवान लगता था, यानी कि हर बंदा इनको पहलवान कह के तकरीबन जो है ना ज़्यादातर लोग इनको बुलाते थे। तो पहलवान का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मिलने से पहले मेरे जहन में जो था ना वो थोड़ा सा इस तरह से था कि या तो वो बाकायदा तौर पे जो है ना अखाड़े में ज़ोर करे तो फिर वो पहलवान कहलवाने का हकदार है, तो या फिर वो जो है ना कोई बदमाश हो या जेल में उसने काटी हो ना, तो तब ही लोग उसको पहलवान कहते हैं। काली जो है ना ये बहुत बहादुर इंसान है। मैंने इसको मिलने के बाद ना इसकी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना मैंने आज आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए रिपोर्ट तैयार किया, कुछ सवालात जो अपने जहन में तैयार किए हैं।
और आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह के लोग जो है ना अब मार्केट में ना हैं, और ना ही इस मार्केट में या इस बाज़ार में जहाँ पे लोग हमें एक नुमाइश लगी होती है बदमाशों की, जिनको लोग बदमाश कहते हैं, मुकदमात देख के कह लें या काम देख के कह लें या डेरेदारी देख के कह लें, या चूँकि हम पब्लिक प्लेस पे बैठे होते हैं ना, ख्वाह वो किसी भी हिसाब से मुखालफत से छुप के या अपना वो अपना जो होता है कि आप अपना आप को छुपा के गुमनाम ज़िंदगी गुजारते हो कि ज़्यादा लोगों के सामने मैं ना जाऊँ, तो इस सूरत हाल में ना हमें को डेरे खोल के बैठने पड़ते हैं। उन डेरों पे पब्लिक आती है, ज़ाहिर है हमारी कोई ड्यूटी तो नहीं है, या हमें किसी ने इनाम तो नहीं दे देना कि हम बुरे या अच्छे बंदे को पुलिस वालों से कांटेक्ट करके उसको पकड़वा दें। तो इस तरह हर फील्ड के और हर शोबा तबकात से जो है ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ ताल्लुक़ रखना हमारी मजबूरी होती है। काली जो है ना ये बहुत बहादुर इंसान है। पुलिस के ऐसे लेजेंड पुलिस ऑफिसर जिनमें सर फहरिस्त उमर विर्क साहब, महमूद भट्ट जो रिटायर हो गए हैं, शरीफ सिंधु वो भी रिटायर हो गए हैं, और मेरे अंकल चौधरी फ़रोज़ इछरे में ये इंस्पेक्टर लगे हुए थे। इनके अलावा और कई ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। जो ही मैं बात का आगाज़ करूँगा ना तो काली अपनी दास्तान जो है वो आपको सुनाएगा, और आपने देखना है कि आया मैं आज जो आपके सामने प्रोग्राम करने लगा हूँ, आप मेरी बातों से या मेरे सवालात से और काली के जवाबात से आप अपना क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सुनाने का मतलब ये नहीं कि मैं जुर्म को या पुलिस तशद्दुद को या इन चीज़ों को प्रमोट करने लगा हूँ। मेरा मकसद ये है, अगर मेरे नौजवान में इतनी कैपेसिटी है तो यार फिर आप भी जो है ना ठीक है इस तरह ज़िंदगी गुजारो, और ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काली का लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया है, जो मेरी बात को सुनता है, समझता है, और मैंने इससे ये बातें जो इसको जहन के अंदर जो घुसाई हैं कि यार इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम बच्चों वाले हो गए हैं, हमारे बच्चे हमारे कंधों को लगते हैं, तो कितनी शर्म की बात है कि मैं पुलिस पकड़े या इस तरह के मामलात हूँ। तो बात का आगाज़ करता हूँ और आपको ऐसी बातें सुनाऊँगा जिनको सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, और काली तो बिल्कुल ही सच बोलता है ना। कोई बंदा आपको शहर लाहौर में ये नहीं कह सकता काली ने कभी कसम खाई है। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ आप इन बातों को कहेंगे जी हम नहीं मानते हैं, तो आप किसी से पूछ लें। एक लफ्ज़ अगर इस सारी बातों में गलत होगा ना तो मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं ना वो सारे मन घड़त होंगे, बोगस होंगे और बेबुनियाद होंगे। काली भाई तुसी मैंने दसो कि जिदों तान मेरे चाचा जी चौधरी फ़रोज़ साहब और उन्होंने बेटे कलबे अब्बास जग्गे ने इछरे थाने गिरफ्तार करके लिया, चौधरी शफकात साहब उत्थे लगे सन DSP, तो वाकया की होया सी? पहला तो मैं सब भरावां नूं सलाम आखना वा। जिस टाइम मैं चौधरी फ़रोज़ साहब लै गए ने फड़ के उदों दफ़ा लगती 54, जिन्हों मर्जी चुक के लै जाते सी, दफ़ा 54 लगती सी। वो मैंने चुक के लै गए शुबे च, तो मैनू कहते खा कसम बैबल दी तू जुआ नहीं कराएगा। मैं क्या साहब बहादुर मेरा दिल तो नहीं करता जुआ कराने ते, बहरहाल जब तक तुसी लगे हो उन्होंने च मैं करावांगा, फिर मैं बंद कर देंगे। उन्हें कहा कि कह रहे थे एडे इन्ना मारते सी, मैंने पहले ही सुनिया कि बहुत बंदे जुल्म करते ने, मारते ने। मैं क्या जुआ तो मैं साहब बहादुर उन्होंने करावांगा। खीर मैनू इन्होंने फड़ लिया, फड़ के तो टंगिया, मारिया, डांगा मारन, पुठिया करन, सिद्धिया करन। फिर खीर ना मैंने रूले फेरन लग पे, रूले फेर के खीर को 14-15 दिन गुजर गए, मेरे पैर एडे सजाते ने उन्हें मार मार के। कहते खा कसम तो जुआ नहीं कराना। मैं क्या जुआ साहब मैंने हुणे छड्ड, मैं उन्हें जाके दरी बिछावांगा, तेरा काम है फड़ना, मेरा काम है करना, तो पैसे मैं देंदा नहीं। ठीक है, उन्होंने खीर जग्गे ने नहीं डांगा रखियाँ 4 सवेरे, डांगा रख के कहता ए मैं क्या साहब बहादुर है, मैंने दहान नहीं रखियाँ अजे, शुरू करो मेरे से इस्तकबाल, मैंने शुरू करो डांगा मार दियाँ। फिर खीर मैनू शुरू हो गए ने मार मार के खीर। उन्होंने कि अच्छा उन्होंने नहीं मैं क्या जुआ ही कराना है, क्योंकि मैं पैसे देंदा नहीं था उदों करते सा। खीर उन्होंने पैरों च बरंजियाँ ठोक दी, किल ठोक दी, किल बरंजियाँ किल ठोकते हैं। कहते क्या खा कसम जुआ नहीं कराना। मैं क्या साहब हुणे छड्ड जाके फिर जुआ ही करावांगा, खेडांगा, क्योंकि मैं खेडना मेरा शौक है। खीर उतों भी मैं फेल हो गए ने, खीर फेल हो गए ने। मैं जो हो गया सच मैं सच दसांगा, जे झूठे च होवे मेरी धौन ला देन। खीर उन्होंने नहीं बुला ले पुलिस और रूले मैंने फेरन लग पे ने। खीर 14-15 रोज़ कड्डन बार मारन, जो भी बड़ा उन्होंने खीर करती मेरे से। खीर 14-15 दिन गुजरे ने, तो खीर मैंने अं आया थापड़ी ही मार के कहता और जवाना तेरा हक बनता है, जा जद तक लगे ऐश कर। चौधरी फ़रोज़ साहब ने क्या चाचे के मेरे नाज़रीन, ये बात जो है ना ये है गालिबन 89 और 90 की। जहाँ
चौधरी फिरोज साहब जो है ना, मेरे वो कलमेबाज जग्गा मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, मेरे उसके घर आना जाना था, उसका मेरे घर आना जाना था। चौधरी फिरोज साहब से मैंने बड़ी मारे खाई हैं। एक जगह कब्जे पे हम पकड़े गए थे, वो झूठी 2 नंबर सा काम था, तो बस हम दिहाड़ी लगाने गए हैं। अंकल फिरोज वहाँ पे आ गए इछरे में, उस वक्त शफकात साहब वहाँ पे लगे हुए थे। और ये वाक़या जो है ना, एक एक लफ्ज़ आपको काली ने दुरुस्त बताया है कि अंकल फिरोज वगैरह इतने ज़ालम थे और इतने डेंजरस थे कि अगले बंदे को चालू करने के लिए मुलज़म को ज़ाती वो जो है ना अपना मुखालिफ समझ लेते थे। उन्होंने ब्रंजी के कील नहीं होते जो जूतों में लगते थे, वो मोची लगाते थे, ब्रंजी के कील, इसकी पाँव की जो ये गोश्त है ना दरमियान वाला, इस गोश्त के अंदर ब्रंजी के कील ठोक दिए हैं। और वो काली को ये नहीं कहलवा सके कि तुम बाइबल की कसम खा के कहो कि तुम आज के बाद जुआ नहीं कराओगे। काली ने कहा था कि भाई अगर आप मुझे जुल्म और जबर के साथ या गन पॉइंट में मुझे ये बात कहेंगे तो आप मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो मैं जो है ना जुआ मुझे अब छोड़े, मैं फिर जाके करवाऊँगा। ये बिगड़ा हुआ जो इंसान था, इसके ज़हन में सुल्तान रही जो इसके दिमाग पे जो है वो सवार होता था, और लोग इसको कहते हैं सुल्तान रही झूठा अदाकार है। तो ये सच्चा बनने के लिए जो है ना पुलिस के जो है ना मजा, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं था कि इसने कोई बैंक डकैती कर दी थी, क्या रपड़ था ये जुआ। उस वक्त ये जुए शुए को इतने बड़े जुर्म नहीं थे। अब देखें ना 89 और 88 में जुए ही तो होते थे, और क्या होते थे। जो लोग उस टाइम पे जुए करवाते थे आज वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए हैं, उनकी फैक्ट्री हैं, पता नहीं क्या, जुए की बहुत ज़्यादा आमदन थी। बाहर क्या वो जो है ना, ये बात जो है ना मैंने अंकल से भी तस्दीक कर ली है, जग्गा भी मुझे, मैं तो इछरे आता जाता रहता था, और मेरी तकरीबन याददाश्त में ये वाक़या जब काली को वो पकड़ के लाए थे। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के प्रोसेस से गुजरना और पुलिस के ऐसे अफसरान को कि जो आपके टुकड़े कर देंगे और आपकी लाश जो है ना वो दरिया, क्योंकि काली के ऊपर कोई अगवा बराए तवान नहीं था, कोई इसने कोई औरत के साथ ज़्यादती नहीं की थी, कोई जना बिल जबर नहीं किया था, कोई बैंक डकैती को गार्ड नहीं मरा हुआ था। तो पुलिस वालों को जो है ना इसकी वो जो है अदा, और वो जो कहते हैं लोग कि जी अगर जो ईसाई है वो वेर जाए ना तो इससे बड़ा बददिमाग कोई नहीं होता। उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट ने जो है ना इस प्रोसेस से इसको गुजारा, और ये अपने आप को कहता है कि मैं कामयाब हो गया था कि मैं उनके आगे ज़ेर नहीं हुआ। और मेरी नज़र में भी अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि यार जुल्म और जबर के साथ तो हमारा इस्लाम या ये कोई भी चीज़ प्यार से फैलती है, उसमें जुल्म और जबर से अगर आप आएँगे तो कोई बंदा भी आपके आगे तिगड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन, महकमा पुलिस में ना कितने भारी भरकम ताकत के साथ एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम उमर विर्क है। अब आप मुझे बताएं कौन है जो उनको नहीं जानता। मजंग के इलाके में एक थानेदार था, उसका नाम क्या था जी? थानेदार था काली जी की नाम बिल्ला थानेदार था जी, उसका जुआ होता था मजंग में ना। ये बात गालिबन जो है ना, मेरा ख्याल है मेरे अंदाजे के मुताबिक 98 की गल है, बस 20 साल भी भाई साहब, ये 20-21 साल पहले की ये भी बात है ना। उमर विर्क साहब जो है ना वो खुद रेड करते हैं, और उनके साथ शरीफ सिंधु था गालिबन। ये काली को अरेस्ट करके ना जुए में से बाकी खिलाड़ियों के साथ, जुआ खेलने वाले अफराद के साथ एक बाल टाउन थाने ले जाते हैं। उमर विर्क साहब जो थे ना, इनका इतना खौफ और सहम था इनके अमले और स्टाफ के ऊपर कि थाने के अंदर जितनी देर ये बैठते थे, मुलाजिम जो है ना वो अपना छोटा जो है ना यूरिन वो रोक के बैठ जाते थे। वो ये नहीं करते थे कि कहीं विर्क साहब हमें ये ना कहते किधर जा रहे हो। इतना इनका सहम और खौफ होता था महकमा पुलिस में अपने जूनियर्स पे। उमर विर्क साहब ने इनको गैंग को पकड़ा, सारा गैंग ही क्यों हुआ ना कि खिलाड़ी हालांकि ये बुलबुलें होती हैं। ये जुओं पे जब पुलिस रेड करती है, दरवाजे खटखटाती है, तोड़ने शुरू कर देती है। एक तो इनको पता होता है अंदर कैश पड़ा हुआ है। जुए की रेड बड़ी सेंसिटिव होती है, पुलिस वालों को कैमरे लगा के रेड करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो मुहरकत हो रही है सारा पता तो लोगे कैश कितना पकड़ा गया। क्यों पुलिस वाले दहशतगर्द नहीं पकड़ते और जुओं पर रेड करते हैं? उसकी वजह ये होती है आगे भी कैश पड़ा होता है, ये भी एक तरह का डाका होता है। पुलिस वाले वहाँ पे जाकर दरवाज़ों को तोड़ते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, लोग बेचारे वो बुलबुलें होती हैं, वो जुआ खेलने आए होते हैं। ये ठीक है, ये खिलाकी जुर्म है। जुआ जो है ना मेरी नज़र में और हमारे कानून के मुताबिक जो है इसकी जो सज़ा वो अगले दिन बेल हो जाती है। तो ये जिस तरह ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना एक इखलाकी जुर्म है, इस तरह जुआ भी जो है ना ये इखलाकी गलती है। अब पुलिस वाले क्यों खिलाड़ियों को मारते हैं, क्यों जलील करते हैं, क्यों उनको ले जाके अब से बजा में रखते हैं, तशद्दुद करते हैं? और ये कि ये शरीफ लोग हैं, उनको ये पता होता है ये बुलबुलें हैं, एक कौवा तार पे बैठेगा तमाम बुलबुलें उड़ जाएंगी। ये उन लोगों पे प्रेशर डालने के लिए दरवाजे तोड़ देते हैं। अगर ये डाकू को पकड़ने जाए तो ये कोशिश करते हैं सोया हुआ हम पकड़ें। तो जुए को ये मुतहर्रक हालत में लोग खेल रहे हैं और हम मौके पे पहुंच जाएं ताकि जो कैश पता हो तो वो या हको या बको सारा ना माल साढ़े हल तक हो। तो इस तरह जुए पे रेड जो है ना पुलिस वाले ज़्यादा इमोशनल होकर करते हैं। अब उमर विर्क साहब रेड करें, शरीफ सिंधु ये बड़े डेंजरस, बड़े ज़बरदस्त, बड़े ताकतवर पुलिस ऑफिसर थे, वो इनको पकड़ के ले गए काली को। तो पहलवान जी थाने जाके क्यों ऐसी? उमर विर्क साहब, सर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ,
आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, काली ने ये भी बात बताई है। और इन्हें मुझे हशर मैंने से ये पूछा है, मैंने कहा तुम्हारे जुए में कितने पैसे पकड़े गए जब उस जुए में तुम पकड़े गए हो? तो इसने कहा था वहाँ पे जितने पैसे पकड़े गए, उमर विर्क साहब ईमानदार आदमी हैं और उन्होंने उतने ही पैसे डाले थे। हालांकि जुओं में ये काम होता है, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ की इसने तस्दीक की है कि विर्क साहब ने वहाँ पे 1 रुपये की करप्शन नहीं होने दी। लेकिन जहाँ पर आपकी शिकस्त हुई है, आपने एक बंदे को मारा, काली को ऊपर आपने तशद्दुद किया और आपकी शिकस्त हुई कि आपको पहले तो इसको मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि जुआ इखलाकी गलती है। और इसमें मारने की वजह क्या है? आप उसको वैसे प्यार से समझाएं, शायद वो बंदा बाज आ जाए। खैर वो रेड हुआ, काली पकड़ा गया और इसके साथ कौन पकड़ेगा, वहाँ पर क्या हुआ, ये सारा तमाशा सुनो। दसो जी पहलवान जी। विरक साहब ने पढ़िया जो सानू, तो विरक साहब एक बहादुर अफसर, एक नाम से उन्होंने तो फड़ लिया जो, तो सारे फड़ के लिया ने थाने लिया के, तो उन्होंने कुर्सी डाली है, तो सारे चित्र मारन, चलो भी 2-3 दिन चित्र मारोगे, तो चित्र मारे ने। तो शरीफ सिद्धू साहब ने मैं उधर मैं जानते शरीफ सिद्धू साहब, क्योंकि मैंने पहले ही रिमांड कट्टिया सी, मैं मारे तो मैंने उधर बहाता बाद चो चित्र 2-4 मारे ने, तो अंदर बंद करता सारे अंदर गए हैं। रोटी का टाइम आया, हवालात जी तो बंद करता सारे उत्थे बाबा को। क्रिश्चन किन्ने सन? क्रिश्चन मैं इकला ही सा, बाकी सारे मुस्लिम से, मेरे भरा ने सारे। तो सारे बैठे हैं, तो रोटी आ गई, रोटी खान लगे तो उन्हें कहा दी बखरी बात है। मैं आख्या यार मैं चंगा भला बंदा हाँ, तो की करते पे ने, लेकिन मैं आख्या अल्ले किताब हाँ, तो यह केड़ी गल है? मैं आख्या नहीं, नाले तुसी आप ते नहीं ईसाई दे घर पैदा होए ना, अल्लाह भी खुदा दे काम ने, अल्लाह ताला दे काम। ठीक है, उन्होंने ना कहते, मैं आख्या अच्छा, मैं आख्या खुदावंद दा यस्सू नासरी मोज़िया दा खुदा है। अज कोई ऐसा इत्थे मोज़ा कर, इन्होंने पता लगे कि मैं कौन हाँ, कि वो खुदा ने ऐसा काम किया। वो विरक साहब जोड़े ने अंदर आ गए, उमर विरक साहब अंदर आ गए, डिप्टी साहब अंदर जिस टाइम आ गए, तो उन्होंने कहा पुछन लग पे हथ बाहर कड्डो, तो अंदर हवाला दे अंदर हथ बाहर कड्डो दा की मतलब हवाला च इस तरह नहीं अंदर आ गए ना, हवाला दे अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा हवाला ते अंदर मार के काम पूछते रहे कि उमर विरक साहब बैत मार के पुछते रहे सारे की काम करना, कन्न फड़ लो, उन्हें फड़ दिया, उन्हें मेरी 14वें नंबर तक खीरते बारी। नहीं तुसी गल थोड़ी कट रहे हो, उत्थे कुछ बंदे कुत्ते की तरह भी मेरा भुल नहीं वो अगे दसने ना। अच्छा, जिस टाइम उन्होंने कहा कन्न फड़, सारे की वारी आई गई, 14वें नंबर मेरी वारी भी आनी सी यार। उन्होंने मैंने पूछा विरक साहब ने कि कौन है? मैं क्या काली मेरा नाम है, तो मसीह होना मैं। उन्हें कहा तो पहले पोचे भरावांगे। मैं अच्छा ये देखो पहले पोचे भरवावांगे, हवाला च पोचे भराव। मैं दिल च गया, मैं क्या अच्छा भाई जिंदगी मौत तो खुदा दे हत्थ है, तो ना मर जाएंगे, वो नहीं चंगा कि पोचे फेरन ना। दिल च उन्होंने जी क्या भी कन्न फड़ लिया तू? मैं क्या साहब बहादुर मैनू तो कन्न फड़दे ही नहीं आते। कहता मैनू जानना है? मैं क्या हाँ जी, तुसी उमर विरक डिप्टी साहब हो? कहता वो इतने फलाना बंदा, मैं ना नहीं लेना चाहता। उन्हें कहा तो फलाना बंदा कुत्ते होंगे भौंके ने। मैं क्या सर वो सी, मैं काली साही हाँ, मैं कभी कन्न नहीं फड़े। उन्होंने थाने च एकदम अफरा दफड़ी पै गई, विरक साहब ने उन्होंने कहता यह तो बंदा गया। लेकिन मेरा यकीन सी खुदा ते खुदा ना मारे तो बंदा कोई नहीं मार सकता। खुदा को डरना चाहिए, किसी इंसान को नहीं डरना चाहिए, खुदा को डरो। खीर उन्होंने बाहर कट देना, मैंने कहा बाहर कटो, हलाट तो बाहर कट दिया विरक साहब ने। मैंने कहा लम्मे पै जा, मैं लम्मे पे आ गया जिस टाइम, तो उन्होंने डांग फड़ ली, डांगा मारनियाँ शुरू हो गए ने। मैंने कहता कन्न फड़ लिया, मैं नहीं फड़े। कहता इन्हू अंदर लिया, अंदर जा कुर्सी ते विरक साहब बैठ गए ने, अं विरक साहब बैठ गए ने। कहता कन्न फड़ लिया। मैं क्या साहब बहादुर मैंने एक बार मैं तुहानू कहा मैं कन्न फड़दे होंदे बाहर फड़ देने सी, मैनू कन्न फड़दे ही नहीं आते। कन्न फड़ी दे किवें ने? सरेआम फड़ लेने, मैं उत्थे ही फड़ देने सी, बाहर ही फड़ लेने सारे सामने। तो मैं तुहानू एक बार कहा मैनू कन्न फड़दे नहीं आते। विरक साहब ने कहा इन्हू कुर्सी ला दो बई। उन्होंने कुर्सी लाती विरक साहब ने। जो कुर्सी ला के विरक साहब ने फिर डांग फड़ ली है, फिर शुरू हो गए ने। मैनू डांगा मारी जा रहे हैं, विरक साहब मारी जा रहे हैं। मैं क्या विरक साहब बहादुर तुसी मेरे साह मका सकते हो, मेरे कन्न नहीं फड़ा सकते, तो वह भी नहीं तुसी मेरे साह मका सकते जब तक खुदा का हुक्म ना आया। तो अखीर विरक साहब ने ऐ डांग सुट के बाहर चले गए ने, कहते सोरी है कोई। तो बाद चो पुलिस ने मैंने खोलिया, जो उत्थे जिन्नी पुलिस थी उन्हें जिस टाइम मैंने खोलिया, मैं कहा भी जवानो बहादुर हो तुसी कुछ करना? उन्हें कहा साडा अब्बा नहीं कुछ कर सकिया, तो असीं की तेरा करना ही। और बाहर मैंने वाला अड़ के लिया के कहते वो साई पूरे दिन का वेर गया। वो ही बंदे जो मेरे बह के रोटी और भलवान इधर आ, भलवान इधर आ, भलवान इधर आ। और यार सानू नहीं पता। मैं क्या हूँ वे तेन की होया? मैं क्या खुदा मोज देगा? मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा बहुत वड्डा है, अल्लाह ताकत देता है।
ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹਿਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ पहचान होवे कि मैं कौन हाँ। मैं कौन हाँ, यानी है ना नाज़रीन आप ये देखें ना कि ये इस तरह का जुमला जो है ना, मैं आपको क्यों अपने प्रोग्राम से कहता हूँ कि मैं कभी भी जो है ना ये दिल आज़ारी वाले जो अल्फाज है ना यार, ये वो अल्फाज होते हैं कि इनसे आपके मजहब का भी कॉन्सेप्ट है ना यार अगले की फिर वही बंदे मेरे साथ झूठा झूठा मेरे ख्याल ला पे और काली कई दफ़ा ज़िंदगी में लोग इतने इतने बड़े शहर लाहौर के बदमाश कह लें आप, पाटे खान जिनको कहते हैं, तो हमसे पैसे उधारे मांग रहे हैं, सारी रात हम उन लोगों को पैसे उधारे दे रहे हैं। किसी न किसी जगह पे इसके साथ में चले जाता था और मैं ले जाता था, ऐसी वैसी जगह पे मैं इसके साथ जाता रहता था। तो मैं वहाँ पे देखता था कि शहर लाहौर के जो लोग, वो लोग कि जिनको बड़ा पाटे खान और तुमर खान इनको कहते हैं, उन लोगों ने हमसे पैसे उधारे लिए हैं और मैंने उन लोगों को पैसे दिए हैं। काली ने मेरी आवाज़ में उनको पैसे दिए हैं। तो इस तरह के वो लोग जो थे ना वहाँ पे बैठे देख रहे होते हैं और मैं काली के साथ एक रेड बुल को हम बांट के पीते हैं, रोटी आती है हम एक थाली में खाते हैं, एक दूसरे का जूठा मिठा मुंह से निकाल के खाते हैं। और ये मुसलमान मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी जो है ना एक नई मैं आपको बात आज सुनाता हूँ। मेरे को मामला इस तरह के हो गए, मुझे थोड़ा आउटडोर जाना पड़ा, गायब था थोड़ा मैं, और पुलिस वाले जो थे ना वो उनके साथ मामला इस तरह के चल रहे थे कि मुझे साइड पे होना ना मेरे लिए बेहतर हिकमत अमली थी। काली मेरे घर जाता है और मेरी वाइफ को जाकर ये कहता है कि मेरी भैन मैं तेरा भरा नहीं, मन पता है चौधरी घर नहीं है, तो मेरी भैन है, मेरे भतीजे ने बेटे मेरे बैठे हुए थे, उसने हाथों में प्यार श्यार उनको दिया है। और ये चूँकि क्रिश्चियन है और इसने विस्की भी इतनी उस दिन पी हुई थी, मेरे घर वाले मुझे बता दें कि ये नशे में धूत उतारा और इसको प्यार आ रहा है मेरे ऊपर जाकर से मेरी वाइफ को घर में। और ये फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में कि काली डायरेक्ट मेरे घर में जो है ना गया है। प्यार इसके अंदर पता नहीं क्या इसके दिल में बात आ रही। इससे जाकर मेरी वाइफ को जो है ना सर पे हाथ रखा है और इसने कहा कि मेरी भैन मैंने पता है चौधरी इधर उधर है तो 100 खर्चे होते हैं मेरी भैन। इसने पैसे निकाले हैं 20,000 रुपया और वो डेली जो है ना, यानी मेरा ख्याल है कि महीना 1.5-2 महीने तकरीबन मेरे घर में 20,000 15,000 किसी टाइम 15,000, बाकी तकरीबन ये 20,000 रुपया चोर ठगता था, साथ ठगता था, जायज़ था नाजायज़ था जो भी था, ये मेरे घर में देता था। मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करके कहती थी इसको मना करो, आप इतना खुददार हो कि ये बंदा तो जो है आपको तो दुनिया में अब नज़र ही क्यों नहीं आना, क्योंकि आप तो किसी का एहसान रखने वाले नहीं हो। मैं इसको मना करता हूँ, ये मुझे कहता है चौधरी तेरे को 2 गुना बाद ले लाँगा, तेरे मेरे 2 ने। तो इस तरह के जो लोग हैं ना जो फाइनेंस करें आपको, जो पुश बैक करें, पैसे दें आपको और मोहब्बत करें आपके साथ, ऐसे अफराद जो है ना शायद हमारे मुसलमानों में भी ना हो। ठीक है, बड़ा प्यार करने वाले मेरे दोस्त हैं और शायद वो उनके पास कोई है माली वसाइल का जो है उनको सामना रहता है, जिस वजह से कोई इस तरह का दूसरा मेरा कोई भाई कोई दोस्त इस तरह का नहीं मैंने देखा कि जो इतना आपके साथ जाकर डेप्थ ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराई से जो है अपने वो जो आपको अपने फीलिंग्स आपको डाइवर्ट करे। तो ये एक लेजेंड है। बहुत बड़े बड़े लाहौर के नाम ना, मैं आपको नाम लेने शुरू कर दूँ ना तो आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। तो वो इतने इतने अफराद हमें देख रहे होते थे, तो यार मेरे अंदर अगर ये चीज़ें नहीं हैं, इनकी क्या वजह है? मैंने इन चीज़ों से जो है ना जो कहानी आज आपको सुनाई है ना, इसका लेसन ये है ज़बरदस्त कि यार मज़हब को जो है ना, ये ना चीज़ सोचें कि वो क्रिश्चियन है, ये चीज़ मत सोचें कि वो गरीब है, वो अमीर है, या वो इस तरह का या उस तरह, जिस तरह का भी है ना वो एक इंसान है। और इंसानियत जो है ना इसको ना गंवाएं। हमारे दरिंदे में, परिंदे में और इंसान में क्यों अशरफुल मखलूक़ात इसको कहा जाता है? हमारे पास एहसासात, जज्बात, ज़मीर, सोच, जहन, ये सारी चीज़ों के अल्लाह ताला ने ताकत दी और हम कर गुजरने वाले हैं। इसलिए ऐसा काम मत करें कि देखने वाला बंदा जो है ना, अभी जिन बंदों का नाम ले रहा है ना कि जो कुत्तों की तरह वहाँ पे भौंके हैं, वो बहुत बड़े इतने को बड़े कि आप हैरान परेशान हो जाएं। तो हमारा मकसद किसी के ज़ात पे कीचड़ उछालना नहीं है। वो लोग वहाँ पर उमर विरक साहब के आने से पहले कुत्तों की तरह भौंके हैं। आपको बताया ना इन जवारियों को, ये बुलबुलें होती हैं, बेचारे बड़े नफीस लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, इन्होंने अपने पीकदान पास रखे होते हैं, पिचकारियाँ मार रहे होते हैं, इनके नखरे बड़ी आपकी क्लोज जो मशूक़ें होती हैं उस तरह के होते हैं। इनसे पूछो आपने क्या खाना है तो ये कहते हैं गनी दे पावे मंगा लो। और वो जुए कराने वाले जो मालक मकान होते हैं वो मजबूर होते हैं इनकी बात मानने पे। कंजरियों की तरह इनके नखरे होते हैं कि बड़े बेसिकली ना नफीस और इज़्ज़त पसंद लोग होते हैं। तो पुलिस इनको जो है इस तरह करने का मकसद ही होता है। वो आप सोचेंगे कि इतने जुर्म में क्यों मार रहे हैं, मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बंदे यहाँ तो जुर्म से तौबा कर जाएं। विरक साहब का तो ये एम होता था, लेकिन बाकी की जो पुलिस है ना वो इसलिए मारती है कि घरों से पैसे मंगवाए और छितरों के पैसे दें। तो इसलिए जुए पर पुलिस जो है ना, पर जुए का नाम लें, पुलिस वाले बगैर वर्दियों के रेड कर देंगे। ये मेरी बात आज याद रखिएगा। और इन्हें कहीं किसी टेररिस्ट को पकड़ जाने तो कहीं या अल्लाह को सुता पे ही सान दे दे। ये वाक़े जो है ना, इनसे आप लेसन लिया करें।
और ये बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा था, इसका दूसरा हिस्सा देखने के लिए आप मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको जल्दी देखने को मिल जाएँ। और मैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बातों से लेसन लिया करो और इन पर अमल किया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।